तो अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। पहला हिस्सा तो कंप्लीट हुआ और पहले हिस्से में आपने थोड़ा-सा मुझे एक बोल्ड कर दिया। जो मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आपने कहा शायरी। जी, जी। तो अपनी सलाहियतों में इस पर तो आपसे तफ़सीली गुफ्तगू होनी है और इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें मुझे रिकॉर्ड भी करनी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके बाकी इस पे आऊँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि मैंने फ़ॉलो किया है, आपका जो कॉलेज लाइफ़ वगैरह जब आपकी नाज़िमात से स्टार्ट हुई है और वहाँ से जब आप पहुँचे हैं दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, इस दौरान में ग़ालिबन रेडियो ने और क्विज़ ने, 2 ने आपकी शख्सियत में बड़ा फ़र्क डाला, आपके तारुफ़ में। ज़रा उसको थोड़ा-सा कॉलेज लाइफ़ की बातें कीजिए और कुछ रेडियो के ज़माने की बातें करें। भाई देखिए, इस क्विज़ में दिलचस्पी लेने का सिलसिला स्कूल के ज़माने से शुरू हो गया था। सही। मैं छठी क्लास में पढ़ता था, जी। तो क्लास के बच्चों में ज़रा शायद बेहतर था। तो एक हफ्ते तलबा जैसे होता है स्कूलों में, जी। तो इंटर क्लास मुकाबले थे। उसमें हमारे क्लास टीचर ने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि छठी क्लास की नुमाइंदगी आप करेंगे। अच्छा। और जो 7वीं 8वीं मैट्रिक तक के बच्चे थे, उसमें मैं मुकाबले में फर्स्ट आया। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ी-सी दाग बैठ गई कि हाँ, अच्छा, मुझे भी छाप दिलचस्पी हुई, लग गई। शौक हुआ कि अब ये रिटेन करने की कोशिश हाँ, हुई अपनी। तो मैं वो मालूमात आम्मा की किताबें हैं, आलमी मालूमात एक छपा करती थी मोहम्मद अकरम रहबर की, फिरोज़ सास की छपी हुई, वो मेरे बड़े भाई ने लाके मुझे दी। उनसे मैंने बहुत ज़िद करके मंगवाई कि मुझे ये किताब चाहिए। जी। तो वो आलमी मालूमात उन्होंने लाके दी मुझे। तो वो मतलब यही थे उस वक़्त सोर्स जो थे हमारे पढ़ने के, वो यही हुआ करते थे। तो फिर जब 9th 10th क्लास में थे, तो हमने स्कूल ब्रॉडकास्ट एक प्रोग्राम होता था, रेडियो पाकिस्तान पे। जी, जी, जी। उसमें अपने स्कूल की नुमाइंदगी की सही। और उसमें जाके हमने इनाम जीता, जिसकी तस्वीर भी आहंग में छपी थी। जी। और उसमें मसूद ताबिश साहब, जो ताबिश दहलवी के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं, हाँ। तो मसूद ताबिश के नाम से वो स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम किया करते थे, खबरें भी पढ़ते थे। अब आप मसूद ताबिश से खबरें सुनिए, हाँ। तो पुराने लोगों को याद है ये आवाज़। तो मसूद ताबिश साहब ने इंटरव्यू लिया मेरा बाकायदा। जो फर्स्ट उसमें ये होता था कि जो बच्चा फर्स्ट आता था, उसका इंटरव्यू भी नशर किया जाता था। तो उस ऐसे ये होता था सुबह 11:30 बजे प्रोग्राम, 11:30 से 12 तक वो सवालात उन्होंने एक-एक करके सुनाया हमको। हमने उसके जवाब लिखे कागज़ पे, फिर वो समझे टेबुलेशन हुई उसकी और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट तैयार करके 12:30 पौन बजे तक उन्होंने हमें बता दिया कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और आप जाएँ आप। हम स्कूल आए, अपना हमारे शाम की शिफ्ट का स्कूल था। स्कूल आए तो हमने अपने क्लास टीचर को आके बताया कि हम फर्स्ट आए हैं वहाँ पे और अभी 4:30 बजे हमारा इंटरव्यू चलेगा। तो उन्होंने हेडमास्टर के पास लेके पकड़ के हमें बड़ी खुशी-खुशी, तो हेडमास्टर साहब ने फौरन अपने घर एक बंदा दौड़ाया रेडियो में। और कहा और वहाँ ट्रांजिस्टर रेडियो लेकर आओ। हाँ। और वो ट्रांजिस्टर रेडियो लाके मेरी क्लास में उन्होंने फिक्स किया उसको और सामने मतलब मेज पे रखा और उस कहा कि अब सब बच्चे बैठ के सुने इंटरव्यू, तुम्हारी क्लास वालों का इंटरव्यू चल रहा है। वो बड़ा मेरे लिए खुशी और फख्र की बात थी। इस तरह से हेडमास्टर ने भी इतनी, नसीमुल्लाह साहब थे, बहुत कराची के, जी, 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 जी। बहुत ही मारूफ माहिर तालीम में शुमार होता था। जी। वो कई स्कूलों के हेडमास्टर है वो, और जहाँ-जहाँ भी गए लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। फिर बाद में वो डायरेक्टर स्कूल्स भी हो गए थे। जी। और वो मुझे ये बात अभी बाद में पता चली, उस वक़्त तो नहीं मैं ज़ाहिर है इतना शऊर रखता था। वो अलीगढ़ में के पढ़े हुए थे हाँ। और अलीगढ़ के उनके स्टूडेंट्स में पीर पगारा शामिल थे। ये जो हमारे अच्छा। सियासतदान जो हाँ, थे, हाँ, 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 हाँ। मौजूदा पीर पगारा के वालिद, हाँ। और ये उनके शागिर्दों में थे और बाकायदा उनके घर जाके ये ट्यूशन पढ़ा करते थे। अच्छा। वो नहीं जाते थे इनके घर, हालाँकि हाँ। वो बहुत बड़े मनसब पे गद्दी नशीन ये वो सब, लेकिन जो ज़माने का दस्तूर था कि आप जाएँगे उस्ताद के घर। बहुत बात। तो ये बात मुझे बाद में उनके अभी चंद साल पहले उनके बेटे ने बताई हाँ। कि पीर पगारा भी थे उनके शागिर्दों में। और एक दफ़ा जब पीर पगारा को पता चला कि वो मेरे जो उस्ताद थे वो इस तरह के कराची में हेडमास्टर हैं, डायरेक्टर एजुकेशन वगैरह हैं, डायरेक्टर स्कूल्स हो गए थे वो शायद। जी। तो वो फिर उनको उन्होंने ज़ाहिर है उस वक़्त तो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें, तो वो मिलने के लिए गए, तो वो बताया उनके बेटे ने मुझे कि नसीमुल्लाह साहब जितनी देर खड़े रहे कमरे में, उतनी देर पीर पगारा साहब बैठे नहीं अपनी सीट पे। जब वो बैठ गए तो फिर वो बैठे। अच्छा। तो नहीं, उनमें भी ज़ाहिर है अलीगढ़ की, रिस्पेक्ट और रिगार्ड हाँ, इतनी थी जहाँ। खानदानी लोग थे, ज़ाहिर है ये बुजुर्गों से फ़ायदा उठाए हुए लोग। तो वो हेडमास्टर हम समझिए हमें नसीब हुए और उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे और क्लासरूम में लाके रखा गया ट्रांजिस्टर, उसमें सबने इंटरव्यू सुना। फिर अगले साल दोबारा जीता मैंने वो प्रोग्राम। अच्छा, देखिए ना तो किस ये, तरीके से उन्होंने हाँ, हौसला अफ़ज़ाई की कि हाँ, आपको मतलब कि हाँ। अच्छा, ईमानदारी की बात है कि उसके बाद भी आपने बहुत सारे इनामात जीते और बड़े-बड़े इनामात अच्छा, जीते। अगले साल तो ये हुआ कि कई और उम्मीदवार भी पैदा हो गए ना जी। कि हमें भी भेजें, इन्हें क्यों भेजते हैं।
हाँ तो उन्होंने खुद एक सवालनामा तरतीब दिया, हमको अपने कमरे में बिठा दिया 4-5 लड़कों को, हाँ और कहा कि सबको एक ही सवालनामा दिया और कहा कि आप इसको हल करें। हाँ उसमें फिर मैं फर्स्ट आ गया, हाँ तो फिर दोबारा मुझे भेजा गया। तो उन्होंने कहा किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, अगर इससे बेहतर है तो हम उसको भेज देंगे। फिर कॉलेज में जब गया तो डीजे कॉलेज ज़ाहिर उस जमाने में बहुत मशहूर कॉलेज था। 1975 में आपने बड़ा इनाम हासिल किया वहाँ पे। हाँ, तो मैं 72 में दाखिला लिया था, तो हमने 73 में जाना शुरू किया स्कूल्स में के मुकाबलों में, इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में। और पहला जो बड़ा इनाम मैंने जीता वो कराची यूनिवर्सिटी से जीता। अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में हमने कॉलेज की नुमाइंदगी की, और जो थर्ड पोजीशन के लिए मेरी टाई हो गई है, हाँ तो उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि दोनों को इनाम दिया जाएगा। वो हाँ अच्छा, इत्तेफाक से वो तराशा जो था, आबिद अली बेग जो थे हमारे, जो फेसबुक पे हैं आजकल, जी 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 कौमी तराने पे किताब भी लिखी है हाँ उन्होंने, वो उस मुकाबले के वो थे, क्विज मास्टर थे। अच्छा सवालात तो शायद हशमतुल्लाह लोधी साहब कर रहे थे, इन्होंने सवालात तैयार किए थे, हाँ इन्होंने और ज़िया रहमान ज़िया ने। तो वो एक उनके पास था वो तराशा उसका, हाँ उन्होंने फेसबुक पे लगाया तो मेरा नाम छपा हुआ है जंग अखबार में। अच्छा तो ये दिलचस्प, हशमतुल्लाह अब्दी साहब का शायद इंतकाल हो गया था। ये अभी दो हजार कोई उन्नीस नर्गिस में 2019 में उनका इंतकाल हाँ हुआ है। और हमें शुक्रिया है कि हमें जब आखिरी जमाने में, उनके बेटे वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के, जी तो एनईडी वालों का कोई प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मुझे मदऊ किया था, तो मैंने उनसे पूछा, सरोज नाम है उनका, सरोज लोधी, जी कि वो मुझे किसी ने बताया था कि अशमत लोधी साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और वो कहीं बातचीत भी नहीं कर पाते, कहीं आते जाते भी नहीं। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आए, बातचीत भी करेंगे, और किसी प्रोग्राम में आप उन्हें मदऊ करना चाहें तो हम अरेंज कर लेंगे सारा, और हम उन्हें लेकर, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब सेंसेस में ना हो, वो अपने बातें बातें सब याददाश्त वगैरह सब उनकी बहाल है, सब मौजूद है। तो हम गए उनके यहाँ, अपनी कुछ सोसाइटी की तरफ से 4-5 लोग केक वगैरह लेके और फूल लेके, बड़े जी मैंने वो आपकी तस्वीर देखी है, जी, बहुत जी। ही खूबसूरत तस्वीर थी। आप व्हील चेयर के बैक के ऊपर खड़े हुए अकेले यहाँ पर जी, साथ जी, जी। यहाँ देखी मैंने, बल्कि तो आप याद फिर, नहीं तो मैंने अपने रिकॉर्ड से निकाल के उसमें हाँ दिखा भी बिल्कुल देना लगाइए। चाहिए। फिर उसके बाद हमने सतही यूनिवर्सिटी में हमारा एक 15-20 दिन के बाद कोई प्रोग्राम होने वाला था, कोई प्रोग्राम, तो हमने उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर उनको मदऊ किया, अच्छा वो तशरीफ लाए। और ये वो जो तस्वीर आप बता रहे हैं, ये उस प्रोग्राम की अच्छा तस्वीर है अच्छा 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 कि मैं उनके कदमों में बैठा हुआ हूँ, और जी बल्कि जी जी फेसबुक पे किसी ने लिखा है कि अकील अब्बास जाफरी साहब आप कहाँ बैठे हुए हैं कदमों में। मैंने कहा इस हॉल में इससे अच्छी जगह थी ही नहीं। क्या बात क्या बात और बिलाशुबा मतलब ये कोई शायरी है, कोई वो नहीं है जज्बाती फकरा, जी। हकीकत यही थी कि वो उस्ताद के कदमों से अच्छी जगह क्या हो सकती है। लेकिन सर इतने इनामात आपने जीते माशाल्लाह, जी अवार्ड जीते आपने आपने आसिफ अली जरदारी के हाथ से भी अवार्ड लिया आपने, कल गवर्नर साहब के हाथ से भी अवार्ड लिया। वो जो पहला आपकी रिकग्निशन हुई थी, नसीम साहब जो आपके उस्ताद थे, जिन्होंने क्लास में आके जो ट्रांसफर जी रखा जी। था और पूरी क्लास ने सुना था, क्या उसकी खुशी इस खुशी से कुछ कम थी? नहीं, उसकी खुशी ज्यादा थी मेरा ख्याल है, और वो बुनियाद बनी है ना आखिर जी आगे चल बिल्कुल के, जी जी उसका उसके असरात बहुत हुए जी। जिंदगी पर। अच्छा, फिर मैंने जब कॉलेज में मुकाबलों में जाना शुरू जिंदगी किया, बदल जाती है अगर उस्ताद की नजर करम हो तो कॉलेज में जिंदगी। जब जाना शुरू किया मुकाबलों में, तो उसी जमाने में रेडियो पाकिस्तान में, जैसा आपने जिक्र किया, बज़्म तलबा प्रोग्राम होता था, जी तो उसमें इंटर कॉलेजिएट क्विज हुआ करते थे, जी 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 तो उसमें हमने अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करना शुरू की, तो वो भी बहुत जीते। हाँ बल्कि अब आप देखें ना, उस जमाने में प्रोड्यूसर्स वगैरह भी कितना ख्याल रखते थे। हाँ मुझे एक दिन यावर मेहदी साहब ने बुलाया और कहा कि भाई तो बताओ कि जब उन्होंने देखा ना 3-4 प्रोग्राम मैंने जीत लिए, कि क्या करते हो, मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। कहना कितने कमा लेते हो ट्यूशनों से? मैंने कहा 150-200 रुपये कमा लेता हूँ। अच्छा, मैं एक ट्यूशन बड़ी जो पढ़ाता था उसमें 5 बच्चों को पढ़ाता था, जिसके 75 रुपये मुझे मिलते थे। क्या बात सबसे पहला जो मेरा ट्यूशन था वो ये था। तो उन्होंने कहा ये ट्यूशन व्यूशन छोड़ो, तुम जी अपनी तालीम पे फोकस करो, हाँ और मैं तुम्हें बज़्म तलबा के इतने प्रोग्राम दे दिया करूंगा कि तुम्हारे इतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। माशाल्लाह। तो ये इस तरह से वो लोग एनकरेज करते हैं कि जिसकी जो फील्ड है वो बजाय इसके इधर उधर घरों ये घरों में मार। छोटे छोटे से वाकयात है हाँ, जिंदगी के, तो जिस अब वो हवाले में देखिए यावर मेहदी साहब के कभी भी ये एहसान हम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बुला सर बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे एक और चीज में भी लगाया, उन्होंने देखा मुझे किताबें पढ़ने की दिलचस्पी, मैं उर्दू बाजार से जाके किताबें खरीद देता था जब वो चेक मिलता था, तो उन्होंने मुझे किताबों के तबसरे पे भी लगा दिया। उसमें तलबा में एक होता था ये सिलसिला हासिल मुताला के नाम से, जी 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 कि जी आप अपनी मर्जी से किताब मुंतखब करें, अदबी किताब होनी चाहिए, ज़ाहिर है ये नहीं है कि कोई बहुत ही हाँ कोई हाँ ऊट पटांग किताब, और उस पर और नई किताब हो।
हाँ। और तो वो हमारे किताब को खर्चा भी निकल आता था। वैसे एक बात है, हमारी नस्ल बड़ी खुशनसीब थी कि हमें ऐसे असातिज़ा मिले ऐसे थे असातिज़ा मिले और ये जो तो जौहर दिखाते थे, बिल्कुल। जो अंदर का गोल्डन बुधा था उसको बाहर लेके आते थे कि इसके अंदर ये गोल्डन अब अगर वो बुधा साल है। में एक दफा मुझसे कह रहा है कि मुझे वोट दे दो आर्ट्स काउंसिल में, तो मैं मना करूंगा उसको। कैसे हाँ, उस वक्त जब वो क्या मैं था। तो उनसे कहता था कि आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हाँ, आप मुझे जानते नहीं है क्या? हाँ। इस दफा जो अवार्ड दिए गए हैं और जितने बड़े पैमाने पे अवार्ड दिए गए हैं, तो सोशल मीडिया पे एक लोगों में इसकी भी डिबेट मची हुई है सारी है। असल चीज ये कि स्टेट ने हमें हमारे असल चीज काम जी के जी जी। को रिकॉग्नाइज नहीं किया नहीं, इसमें कोई शक नहीं और है। हमारे कामों को सराहा जी। और हमें इस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया। अब ये कि ये डिबेट तो नोबेल प्राइज पे भी होती है, ये डिबेट दुनिया के हर बड़े अवार्ड पर होती है मैं आपको मसला कि बताऊं ना। ये इनाम जो मतलब ताल्लुकात की बुनियाद पर दिए जाते हैं या इनामात जो है वो मेरिट पर नहीं दिए जाते। जी। तो ये तो नोबेल प्राइज जब दिया जाता है तब भी ये बात होती है। मैं आपको मलाला बताऊं। यूसुफजई का मामला आप लोग भूल गए क्या कहना, जब मलाला को दिया गया हमें तो खुशी हुई, लेकिन लोगों ने ये कहा कि इसने किया क्या इस लड़की ने। हाँ, असल में एक इशू और भी है, सीधी सी बात है ये। हम्म। वो ये है कि इस बार कितने टोटल तमगे दिए गए? तकरीबन 600 दिए गए हैं। 600 दिए गए ना। ये अगर 6,000 होते, 6 लाख होते, 60 लाख होते, 6 करोड़ होते, ठीक है, हम्म। तब भी इतनी तनकीद होती। टिल सच टाइम उसमें मेरा अपना नाम ना था। बिल्कुल हाँ, यही है असल बात। तो तादाद का। असल में देखिए हम भी हर साल क्रिटिसाइज करते थे, सच्ची बात ये है, हाँ। फेसबुक पे गवाही मिल जाएगी आपको। हम किसी और मौजू पे बात करते थे, हम कहते थे देखिए इसमें वो तनासुब नहीं रखा गया हाँ, मुख्तलिफ ये बात शहरों सही का, है। मुख्तलिफ सूबों का। मतलब कई साल ऐसा हुआ कि कराची बिल्कुल नजरअंदाज हुआ खासतौर से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में, तो हम उस पर आवाज उठाते थे। लेकिन ये आप कि तो शायद जिक्र कर रहे थे कि एक दफा 4 साल पहले भी आप नॉमिनेट भी थे, फिर ड्रॉप हो गए थे। वो हाँ, मैं 2018 में नॉमिनेट हुआ था, बाकायदा सिग्नेचर हो गए थे उस पे मेरे उस पे, और मैं सिर्फ मैं नहीं था बल्कि मेरे साथ एनामुल हक जावेद, अच्छा। डॉक्टर एनामुल हक जावेद, ख्वाजा रजी हैदर, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर और मैं। हम चूंकि चारों लोग उस वक्त एक एक डिपार्टमेंट के हेड थे। अच्छा अच्छा वो अच्छा। नेशनल बुक फाउंडेशन के थे, वो कायद अकेडमी के थे, उर्दू साइंस बोर्ड, मैं यहाँ उर्दू लगत बोर्ड का चीफ एडिटर था। तो हाँ, वहां पर किसी ने इस चीज को पॉइंट आउट किया ये एक्स ऑफिशियो तमगे मिल रहे कि हाँ एक्स ऑफिस हाँ हैं। कि ये सिंस यू आर होल्डिंग अ पोस्ट। खामखा प्रेस में इस बात को या फिर सोशल मीडिया पे चला जाएगा कि साहब जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है। चले, आपने तो फिर नौकरी छोड़ी, आपको मौका मिल गया, बाकी तीनों को मिला फिर बाद में। ये बाकी में से देखिए रजी इनामुल हक साहब। नहीं, तीनों को नहीं मिला, हाँ, ये बाद तो। में नहीं मिला। इनामुल हक जावेद साहब पहले चूंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके थे तो उनको भी जाहिर है अब सितारा इम्तियाज हाँ, वालों मैं को ख्याल है मिलना रजी हैदर चाहिए। साहब की बहुत खिदमत है खादिम ख्वाजा अकेडमी की रजी वजह हैदर से। साहब का भी नहीं उन्होंने कंसीडर हाँ किया। हाँ, अगली बार इंशाल्लाह इनको भी इनको हाँ, फॉलो हाँ। करते असल में देखिए इसमें एक प्रोसीजर को भी फॉलो करना हैं। जी पड़ता है जी। और वो प्रोसीजर लोग फॉलो नहीं करते और क्रिटिसाइज करते हैं। सही। और इसके लिए खासी रिहर्सल करनी पड़ी आप जाके इस तकरीब के कि आप गए इस वो तकरीब के लिए। परसों उन्होंने हाँ, एक दिन पहले उन्होंने बुलाया था अच्छा कि रिहर्सल के लिए आए, लेकिन वो उन्होंने थोड़ी सी रिहर्सल की अच्छा अच्छा। और कहा कि बाकी लोगों से कहा रोज रमजान के दिन है, तो खुद भी शायद जो करने वाले थे वो भी थके थके हुए थे, तो उन्होंने बस आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ खड़े होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ ज्यादा रिसीव करना है, फिर पलट के किस तरह उल्टे हाथ से देखना है। वैसे वो रिहर्सल अगर अनाउंसर को करवाते ज्यादा अच्छा होता। तो मैंने कहा अगर यही करना था आपको तो आप इसकी एक क्लिप हमें व्हाट्सएप कर देते, हाँ हम इससे भी जहमत से भी हाँ, वो मजा नहीं आया, वो जो जिस तरीके से वो अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि हमने देखी भी इसमें, मजा नहीं आया असल में उसमें। देखिए इसमें होता यह है कि जो मरकज यानी ऐवान सदर में जो तकरीब होती है और जो सूबाई दारुलहुकूमतों में जो होती है, तो वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी तो फर्ज होता है कि वो सबका साइटेशन सुनाए, और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी तो जारी है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये जो एक तो उनको अंग्रेजी में ज्यादा दर्क होता है, अंग्रेजी पढ़ने के ज्यादा आदी है, अंग्रेजी लिखने के ज्यादा आदी है। आप भी जाहिर है ऐसी फैमिली से रहे हैं, ताल्लुक आपका है कि ब्यूरोक्रेसी को आप जानते हैं, तो एक तो वो उर्दू पढ़ने में अटक भी जाते हैं और दूसरा ये कि उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि वो 2 घंटे तक एक एक साइटेशन पढ़ते रहे, वो भी रोजे के दौरान। तो कल भी ये बात हो रही थी वहां पे जहाँ हम बैठे हुए थे, इससे बेहतर ये नहीं था कि ये किसी मतलब ब्रॉडकास्टर को बुला लेते। अब वही वही मैं कह रहा हूँ हाँ, कि और वो ब्रॉडकास्टर आके जाहिर है वो मंजा हुआ भी होता है उसके, तो वो अपने अल्फाज भी जो तलफ़ुज़ पे भी उससे उबूर होता है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो पता है मतलब तरीका यही है, उसका प्रोटोकॉल यही है कि चीफ सेक्रेटरी जाए वो पढ़ के सुनाएगा साइटेशन और फिर गवर्नर के हाथ से उसको
वो अवार्ड दिया जाएगा। चलिए, गुफ्तगू तो अभी दिलचस्प चल रही है और चलती रहेगी, तो मैं ख्याल है थोड़ा सा ताकि लोगों को भी एपेटाइट रहे, बहुत लंबी गुफ्तगू ना सुने, तो दूसरे हिस्से को हम यहीं पे रोकते हैं, जी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तीसरे हिस्से में। ठीक है इंशाल्लाह।